जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बुद्धादि स्कूल ऑफ नॉलेज। आज हम जानेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आर्य अष्टांगिक मार्ग किसे कहते हैं हमने पिछली वीडियो में मोटे मोटे स्वरूप में जाना है, यानी बोधि का मार्ग जो 8 अंगों का मार्ग है। आर्य शब्द का अर्थ है, हमने अच्छे से जाना है कि ऐसा मार्ग जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई छिपा नहीं सकता, जो नित्य है, शाश्वत है, जो कभी भी अनित्य की तरफ नहीं ले जा सकता। पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि आर्य सत्य क्या है। आर्य सत्य ऐसे सत्य जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता, जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव तारे के समान चमकते रहते हैं। उसी का शेष अनुरूप जो एक भाग है, एक मार्ग है, एक सत्य है, जो दुख निरोध का मार्ग है, उसे ही भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ये 8 अंगों का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक, अष्टांगिक यानी 8, आर्य अष्टांगिक मग्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो कौन सा है आर्य अष्टांगिक मार्ग? ये बोधि प्राप्त करने का मार्ग है। ये दुख को छोड़ने का, दुख को निरोध करने का एक मार्ग है। इससे दुख दूर हो जाते हैं। तो कैसे दूर हो जाते हैं? पिछली वीडियो में हमने जाना है मोटे मोटे स्वरूप में कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंगों का मार्ग है। तो इसे विस्तार पूर्वक हम आज जानते हैं, अच्छे से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग कैसा है, और समझने के बाद हम हमारे जीवन में इसको उतारेंगे। क्योंकि जब तक ये जीवन में उतरेगा नहीं, तब तक इस बात की कोई इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम किताबों से पढ़ लिए, किसी से जान लिए और जीवन में नहीं उतर रहे हैं, दुख ही दुख भोगे जा रहे हैं, तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए इसे जानना है, अच्छे से समझना है और जीवन में उतारना है, तभी दुख को छोड़ते आएंगे, तभी दुख का निरोध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा वही हमारा दुख भोगना है, दुख भोगना है। तो इसी को हम आज जारी करते हैं, विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला आर्य अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। अब दृष्टि का मतलब आँख। सब लोग जानते हैं दृष्टि का मतलब आँख से है। आँख यानी देखना। आँख का विज्ञान क्या है? देखना है, किसी भी वस्तु को देखना है। तो ये सबसे प्रमुख और सबसे प्रधान मार्ग है। अब यहाँ पे देखते तो हम सब लोग हैं, कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। हर समय, हर वक्त हम हमारी खुली आंखों से कुछ ना कुछ देखते हैं। कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ बुरा देखते हैं। पर यहाँ पे तो सम्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सम्यक शब्द का प्रयोग हुआ है तो कुछ देखना अच्छा होगा, यानी राइट व्यू है। राइट व्यू यानी सच्चाई को देखना है। अब क्या सच्चाई को देखना है? आप बोलेंगे हम तो रोज सच्चाई को देखते हैं, हम तो देखी देखी बातों को ही सच मान लेते हैं, है ना? तो फिर सच्चाई को क्या देखना है? तो सबसे पहला है जो सम्यक दृष्टि का काम है, वो है सच्चाई को जानना। इसका जो महत्व है वो ये है कि जो हमारे अंदर जो अविद्या भरी हुई है, जो अंधकार भरा हुआ है, उसको दूर करना, उसको नष्ट करना।
अब आप बोलेंगे हमारे अंदर कौन सा अंधकार भरा हुआ है? अनेकों प्रकार के अंधकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। जब तक ये तृष्णा मन में है, जब तक ये वासना मन में है, जब तक ये लालसा मन में है, तब तक अहंकार ही अहंकार है। जब तक इच्छा उत्पन्न होती है, तब तक अंधकार ही अंधकार है। तो देखिए, सम्यक दृष्टि का अर्थ है उसे अच्छे से जानना और उसका निरोध करना। तो हम जो देखते हैं, हर एक वेदना हमारे शरीर पर जो उत्पन्न होती है उसे हम दृष्टाभाव से देखते हैं। जब तक हम दृष्टाभाव से नहीं देखेंगे तब तक उसका निरोध होना शक्य नहीं है। दृष्टाभाव से जब तक देखेंगे तभी उसका निरोध हो सकता है। किसी भी दुखद वेदना का, किसी भी सुखद वेदना का, किसी भी असुखद वेदना का निरोध तभी हो सकता है। आज तक हम सिर्फ भोगते आए। किसी की वस्तु को देखी, हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, हमें वो चाहिए, हमें वो नहीं मिली तो दुख आया। वैसे ही किसी भी व्यक्ति को हमने देखा, वो हमें नहीं मिला तो दुख आया। ये जानना है कि हर सुखद लगने वाली चीज़, हर दुखद दिखने वाली चीज़, इन सब का स्वभाव कैसा है? अनित्य है। हमने किसी के पास गाड़ी देखी, हमारे पास आज नहीं है, हमें दुख हुआ, हमने गाड़ी ले ली, दुख दूर हो गया। यानी वो दुख कुछ क्षण का मेहमान था। इसीलिए दृष्टि का मतलब है यहाँ पे ठीक देखना, सच्चाई को देखना है कि ये दुखद संवेदना है, ये दुखद संवेदना है, ये सुखद संवेदना है। ये क्या है? कुछ क्षण की मेहमान है। ये कुछ समय बाद चली जाएंगी। ये जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक दुख का निरोध नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको अच्छे से देखना है, देखने के बाद समझना है और उसको छोड़ देना है। अभी तक हम सिर्फ भोक्ता भाव से हम सब कुछ देखते थे। अभी वो भोक्ता भाव हमको छोड़ के दृष्टा भाव से देखना है, सच्चाई से देखना है कि ये वास्तविक सच है। उसके पास है, हमारे पास नहीं, ये वास्तविक सच है, तो इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं। हम कभी ना कभी ले लेंगे, तब मन सुखमय हो जाएगा। दूसरा आर्य सत्य है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यानी कोई भी कार्य को संकल्प पूर्वक करना। ऐसा संकल्प बांधना जिसमें किसी की हानि ना हो, जिसमें किसी को दुख ना पहुंचे, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, कोई हमारा विरोधी ना बन जाए। ऐसे संकल्प करना। जो भी हम कार्य करें संकल्प पूर्वक करें। जो भी हम कार्य करेंगे संकल्प पूर्वक ही करेंगे। जो आशा बांधेंगे संकल्प पूर्वक पूर्ण करने की, हम उसको वास्तविकता में उतारेंगे, तभी तो वो सम्यक संकल्प होगा। आज हमें कुछ लिखना है तो हम हमारा साहित्य अलग से निकालेंगे, किसी को उसकी तकलीफ नहीं देंगे, कोई घर अस्त व्यस्त नहीं करेंगे, निकालेंगे, बैठेंगे, बड़े पुरुषार्थ के साथ, बड़े संयम के साथ उस काम को, बड़े लगन के साथ उस काम को पूरा करेंगे। और करने के बाद जो खुशी महसूस होंगी वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो ऐसा है सम्यक संकल्प। उसके बाद सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच। अब सम्यक वाणी का अर्थ हुआ बोलना। आप फिर से बोलेंगे, बोलते तो हम सब लोग हैं, पर सम्यक वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं ना। जैसे हम सम्यक देखते नहीं हैं, वैसे ही सम्यक वाणी का हम प्रयोग भी नहीं करते हैं। जैसे हम
सम्यक संकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे हम सम्यक वाणी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। हम उल्टे सीधे संकल्प बांध लेते हैं। उसने मुझे गाली दी कि उसे मैं पीट के आऊँगा, उसने मुझे कुछ बोला कि उसको मैं उतना बोलूँगा, झगड़े करूँगा, ये संकल्प हमारे मन में चलता है। उसने मेरा नुकसान किया तो मैं भी उसका नुकसान करके रहूँगा, ऐसे संकल्प हमारे चलते हैं। और उसके बाद उत्पन्न होते हैं वाणी का कार्य, वाचा का कार्य। जाते हैं सीधा जाके जो संकल्प के साथ हम गए हैं कि आज उसका पूरा नुकसान हमें करना ही है, तो सीधा ही जब गए बराबर सामने दिखा कि गालियाँ देना चालू हो जाता है, अपशब्द बोलना चालू हो जाता है। इस अपशब्द से झगड़े बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं। इसका मतलब सामने वाले को कम दुख हुआ, आपको ज़्यादा हुआ, आपका मन ज़्यादा दुखी हुआ। ये ध्यान में रखिए, सामने वाले का दुख नहीं है, हमें हमारे मन का दुख है, इसलिए हम वैसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सम्यक वाणी में सब लोगों से अच्छे से बात करना है। किसी को ऊंचे आवाज में बात करना, किसी को गालियां दे के बात करना, उससे हमारा क्या फायदा होगा। चलो मान लिया कि किसी को गाली देने से हमें कुछ पैसे मिल गए, हमें बड़ी खुशी महसूस हो गई, बड़ा आनंद आ रहा है, तो ठीक है, हम कल से वैसी वाचा का प्रयोग करेंगे। हमें बहुत इज्जत मिल रही है, समाज में हमारी एक अलग प्रतिष्ठा निर्माण हो रही है, तो ठीक है, हम कल से गालियों का प्रयोग करेंगे। पर ऐसा होता है क्या? आप ही सोचिए, ऐसा होता है क्या? आप किसी एक आध व्यक्ति को गाली देते हुए सुनिए, आपको अच्छा लगेगा? आपके मुंह से सीधे शब्द निकलेंगे, कितना गंदा बंदा है ये, जो इतने लोगों के सामने इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, इतनी ऊंचे आवाज में बोल रहा है, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा मन वैसे ही दुख में चला जाता है। तो जब हम इस वाणी का प्रयोग खुद से करते हैं तो कितना दुख है। इसलिए हमेशा किसी के भी साथ बात करना हो तो बड़ी शालीनतापूर्वक, बड़े सदाचार से, बड़े धीमे आवाज में बात करना चाहिए। उसके मन को ठेस ना पहुंचे, उसको कोई ठेस ना पहुंचे, उसे दुख ना हो जाए। दुख हो गया तो हमारी वाणी का कोई प्रयोग नहीं, यानी अच्छा प्रयोग नहीं हुआ, हमने किसी को दुखी कर दिया। तो ध्यान में रखिए, वाणी बड़ी कठोर चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध ने इस जगत में सबसे तीक्ष्ण चीज़ क्या बताई थी, वो है हमारी वाणी। एक बार शब्दों का मारा किसी को बैठ गया तो वो आजीवन ठीक नहीं हो सकता है। एक बार किसी को शब्द का मारा बैठ गया तो वो आजीवन ठीक नहीं होता है। समय के साथ साथ वो घाव जो है, मन पे लगा हुआ जो घाव है, वो बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है और हम लोग दुश्मनी पालना चालू कर देते हैं। ऐसी खराब है ये वाणी, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी शालीनता से करना चाहिए, तभी दुख दूर होगा, अन्यथा दुख की गांठें बांधे ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत यानी सम्यक कार्य करना, सम्यक कर्म करना। ऐसे कर्म फिर वही आ गए, काम तो हम रोज ही करते हैं, काम तो हम रोज ही करते हैं, रोज लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, रोज किसी ना किसी को गालियां देते हैं, हमारा कार्य ही वैसा है, तो सम्यक कार्य नहीं हुआ। सम्यक कार्य उसे ही कहा जा सकता है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, वही सम्यक कार्य है। हमें हमेशा सदाचारण में रहना चाहिए। सदाचार का हम पाठ करेंगे, सदाचार में रहेंगे तो ही ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। हमें निसर्ग ने मनुष्य बना के भेजा है,
हमें निसर्ग ने सोचने की शक्ति दी है, क्षमता दी है। हम अच्छा बुरा सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। तो उसी के मुताबिक हमने वो काम भी करना चाहिए जिससे लोगों की हानि ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। ऐसा ही कर्म करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जन्म लेना फायदे का नहीं रहेगा। भोक्ता भाव बढ़ता जाएगा, दृष्टा भाव कम होता जाएगा। आखिर में दुख ही दुख, दुख ही दुख। हम यहाँ पे सीख रहे हैं दुख से निरोध का मार्ग, दुख को छोड़ने का मार्ग, और इसी से हम दुख 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 ही दुख बनाए जा रहे हैं। तो ये कोई काम की बात नहीं हुई, कोई काम की बात नहीं हुई। आचरण में नहीं उतरा, आचरण में ही नहीं उतरा तो कोई काम की बात नहीं हुई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो लेसन हम आजकल पढ़ रहे हैं, इस यूट्यूब के द्वारा हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ समझने का काम मत कीजिए। समझने के बाद जीवन में उतारिए, तभी वो काम में आएगा, अन्यथा वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे, ये जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। तो देखिए, सम्यक कर्मांत हमने जाना कि हम जो कार्य करेंगे, जहाँ जहाँ कार्य करेंगे, सदाचरण से करेंगे, अच्छी भावना से करेंगे। नहीं तो आजकल हमारे कार्य देखिए, कोई भी ऑफिस में गए, कोई भी काम करने का बोलो तो 2,000 रुपये, 500 रुपये, वो देते वक्त हमारा मन कितना दुखी हो जाता है, तो लेने वाले को कितना दुख पहुंचेगा, ये हम नहीं समझते। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि दुख ट्रांसफर होते जाता है, और ऐसे ही दुख बढ़ते 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 ऐसे ही आपके पैसे बढ़ते गए, पैसे बढ़ते गए बढ़ते गए। एक बार इनकम टैक्स ने आपके घर पे धार डाल दी, और वहाँ पे रेड करने के बाद पूरा पैसा निकल गया, तो आप फिर से रोने लगेंगे, फिर से दुख में चले जाएंगे। क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। निसर्ग का नियम है कि जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे ही फल पाओगे। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। उसके बाद सम्यक आजीविका। क्या है सम्यक आजीविका? तो आजीविका यानी जीविका, यानी जो उधर बसर करना, रोज की रोटी कमाना, घर संसार को चलाना, इसे जीविका कहा जाता है। जीविका तो हम सब लोग कर रहे हैं। हम हमारे परिवार को अच्छे से पाल रहे हैं, उनका हर सुख का हम ख्याल रख रहे हैं, उनको हर वस्तु ला के दे रहे हैं। पर ज़रा बारीकी से, ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचिए कि ये कार्य करते वक्त हमने कितने लोगों को दुखी किया। हम हमारे परिवार को खुश रखने के लिए, हमारा गुजारा करने के लिए हम कितने लोगों को दुखी किए जा रहे हैं, कितने लोगों का हनन किए जा रहे हैं, कितने लोगों को मारे जा रहे हैं। मारना यानी सिर्फ तलवार से मारना नहीं होता है, अनेक प्रकार से मार होता है। अनेकों प्रकार से हम मारे जा रहे हैं, किसी को दुख के खाई में ढकेल रहे हैं। तो ये आजीविका, सम्यक आजीविका कैसे हुई? हम लोगों को लूटे जा रहे हैं, हमारा परिवार हम अच्छा बनाते जा रहे हैं, और कहे जा रहे हैं कि हम, हमारी आजीविका सम्यक है, हमारी आजीविका बहुत अच्छी है। तो कैसे हुई? हो नहीं सकता। इसलिए आजीविका करते वक्त ऐसे काम मत कीजिए कि लोग आपकी वजह से दुख में चले जाएं। भगवान बुद्ध ने बताया था कि 4 प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो कभी नहीं करने चाहिए, वो सम्यक आजीविका में नहीं आते हैं। कौन से व्यापार है? हथियार बनाने का व्यापार है। हथियार बनाने से कोई खुश नहीं रहता है, ना चलाने वाला खुश रहता है, ना उसकी गोली खाने वाला खुश रहता है। ये व्यापार नहीं करना चाहिए, हत्या का व्यापार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कोई भी प्रकार का देह व्यापार नहीं करना चाहिए। देह व्यापार करने से
ना करने वाला खुश, ना उसको करवाने वाला खुश, दोनों दुख में ही दुख में। उसके बाद नशे का व्यापार नहीं करना चाहिए। नहीं तो देखिए, आज हम नशे का दुकान खोल के बैठे हैं, अच्छा अच्छा मद्य हमारे पास है, लोग लेते हैं, लेके घर में चले जाते हैं, घर में जाके पीते हैं, झगड़ा करते हैं, घर वाले कितने दुखी हो जाते हैं। और हर समय हमें कोसते रहते हैं कि वो दुकान वाला मर जाए, उसका कुछ हो जाए, या वो शराब बनाने वाला उसका कुछ हो जाए। तो कितना दुख है हमारे प्रति उन्हें, कितना दुख है हमारे प्रति उन्हें। देखिए, ये ऐसे व्यापार हम कर रहे हैं कि लोगों को दुखी बनाए जा रहे हैं, उससे हम हमारी आजीविका पाल रहे हैं, उससे हमारे जीवन का बसर हो रहा है, तो काम की बात नहीं हुई। वैसे ही चौथे प्रकार का व्यापार है जहर का व्यापार करना। जहर का व्यापार करना भी उतना ही बुरा चीज है। जहर खाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता है, और उसके बाद उसका परिवार भी कभी खुश नहीं रह सकता है, वो हमेशा हमें कोसेगा ही। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये 4 प्रकार के व्यापारों को सख्ती से मनाही की थी। हथियार बनाने का व्यापार, देह व्यापार, नशा बनाने का व्यापार और जहर का व्यापार, इन चारों व्यवसायों को भगवान बुद्ध ने सख्त मनाही की थी। इससे कोई व्यक्ति अगर अपनी आजीविका चलाता है तो उसकी आजीविका सम्यक नहीं हुई। ये तो हो गए मोटे मोटे समय, पर आज के जमाने की आजीविका, हम लूट के पैसों से हमारा घर चला रहे हैं, किसी को लूट के हम हमारे घर चला रहे हैं, तो हमारी आजीविका कैसे सम्यक हुई। वो दुख में गया ना, सामने वाला दुख में गया, तो हम भी दुखी हुए। तो आप बोलेंगे हम तो लोगों से फीस लेना छोड़ दे। नहीं, फीस लेना नहीं छोड़ सकते, वो हमारा हक है। डॉक्टर फीस लेना नहीं छोड़ सकता है, शिक्षा देने वाला शिक्षक विद्यार्थियों से फीस लेना नहीं छोड़ सकता है, पर फीस के अतिरिक्त जो पैसा आता है वो बहुत खतरनाक चीज है, इसे छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी आजीविका सम्यक आजीविका बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। नंबर 6 है सम्यक व्यायाम। व्यायाम मैंने हम सब लोग जानते हैं व्यायाम की व्याख्या क्या है, हम लोग रोज करते भी है। तो यहाँ पे व्यायाम की व्याख्या है मन का व्यायाम करना। यहाँ पे मन को व्यायाम करवाना है, तो क्या करवाना है, कैसे व्यायाम करवाना है। जो बुरी चीज है उससे मन को दूर रखना है। पहले जानना है कि ये चीज हमारे लिए बुरी है, इसका फल हमें कुछ समय बाद बुरा हो सकता है। हम अकुशल कर्मों को छोड़ना है, हमें अकुशल कर्मों को छोड़ना है। वो हो गया मन का व्यायाम, तभी हमारा व्यायाम सम्यक व्यायाम होगा। मन सुखी होगा तो लोगों को दुखी नहीं करेगा, लोगों को दुखी नहीं करेगा, खुद को दुखी नहीं करेगा, तो वो प्रसन्न हो जाएगा और वो बहुत सुख में रहेगा। मन सुख में रहा तो वो मन का सबसे अच्छा व्यायाम है। तो अच्छे विचार आने चालू होते हैं, अच्छे विचार आने के बाद अच्छे काम होते हैं। जब तक मन प्रसन्न नहीं है, उस काम में उसका मन नहीं लगता है, तो वो काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। देखिए, हम कुछ लिखाई कर रहे हैं, हमने एक टॉपिक ले लिया, लिखाई कर रहे हैं, अचानक हमारे मन में एक आधा विचार उत्पन्न हुआ, कुछ बुरा उत्पन्न हुआ, लिखते लिखते हमारा हाथ रुक गया और मन वही विचार में गर्क हो गया। हम अभी आगे लिख नहीं सकते, तो काम पूरा हुआ नहीं, पूरा हुआ। इसलिए मन को कुशल बनाना है, अकुशल कर्मों से दूर रख के उसे कुशल बनाना है, अकुशल कर्मों को छोड़ के उसको कुशल बनाना है। यही मन का व्यायाम है, सम्यक व्यायाम है। उसके बाद सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है? हर चीज पर
नज़र बनाए रखना, हर चीज़ पर नज़र बनाए रखना। अब हम लोग ध्यान में बैठ गए तो हम हमारे शरीर पर बारीक से नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं दुखद संवेदना उत्पन्न हुई, कहीं सुखद संवेदना उत्पन्न हुई, कहीं असुखद या दुखद संवेदना उत्पन्न हुई। सिर्फ हमने उसे जाना, स्मृति यानी जानना है। हम जान रहे हैं जो घट रहा है, जो घट रहा है, हम उसे केवल जान रहे हैं, उसको प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। इसलिए सम्यक स्मृति हो गई, स्मृति है। तो हम केवल जो जो घट रहा है उसको जान रहे हैं, तो सम्यक स्मृति हुई। और मन को एक कुशल कर्म से निकालकर कुशल कर्मों की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी जागरूकता पूर्वक मन को जान रहे हैं ना कि ये अकुशल कर्म घट रहा है हमारे हाथों से, ये गलत काम हमारे हाथों से घट रहा है, इसे हमने जाना और इसे हमने छोड़ दिया, तो कुशल कर्म हो गया, अकुशल कर्म दूर हो गया। तो ये हो गई सम्यक स्मृति। और आखिरी का मार्ग है सम्यक समाधि का। समाधि यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता। मन को बड़ा तीक्ष्ण करके छोटी सी जगह पर टिका के पूरी काया का अवलोकन करना और काया में चल रहे इस संवेदनाओं को जानना, सुखद है, दुखद है, असुखद है, दुखद है, उससे हमारी समाधि पुष्ट होती है। और फिर हर बात पर नज़र रखना, मन की जागरूकता हमेशा कायम रहे। जो मन को छोटा तीक्ष्ण कर लेता है, छोटी छोटी जगहों पर टिकाना शुरू कर देता है, उसका मन बड़ा संवेदनशील बन जाता है। संवेदनशील बनने के बाद बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है, बड़ा जागरूक हो जाता है। और जागरूक मन नींद में भी अपनी जागरूकता कायम रखता है। वो विचार करता रहता है कि ये अकुशल कर्म हमारे हाथों से घटे, कितना दुख हुआ। इस अकुशल कर्म को हम कल या आने वाली जिंदगी में कभी दोहराएंगे नहीं, कभी दोहराएंगे नहीं, तो हमें वो अकुशल कर्म का फल अभी कुशल कर्मों से मिलने लगेगा। ये सम्यक समाधि है। मन को जागरूक रखना ही सम्यक समाधि है। ऐसा ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ऐसा ही भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को बताया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंगों के मार्ग दुख निरोध का मार्ग है। दूसरा तीसरा कोई मार्ग अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपको दुख से मुक्त होना है तो ये 8 मार्गों से चल के ही आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हम 6 पे चलेंगे, 2 को छोड़ देंगे तो दुख से मुक्त नहीं हो सकते। 1 को भी छोड़ देंगे तो हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। हम जब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकते, हम सुखी नहीं रह सकते, हम सुखमय जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को अच्छे से समझे होंगे और हम अपने जीवन में इस मार्ग को उतारना चालू करेंगे। इतना ही बोल के आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और अगर कोई किसी को दिक्कत हो, किसी को कोई भी क्यूरी हो तो सीधा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं उसको सबको रिप्लाई करूँगा। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरा दायित्व बनता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आपके हर छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है उनको आप सुनना और उसका उत्तर देना। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और आपको लगता हो कि ये चैनल सम्यक मार्ग से चल रहा है
तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ सबको बताएं, शेयर करें। इतना बोल के आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ और हमारे इतर हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।